जो एक वो इत्तेहाद बना हुआ है एक माफिया का, कि ये एक वीकेस्ट सीट थी जो इन्होंने चुन के हमारे इस्तीफे मंजूर किए। ये कहा गया कि इमरान खान अपनी सियासी मौत मर चुके हैं, पीटीआई ख़त्म हो चुकी है। आखिर हक को गालिब आना होता है और बातिल को मिटना होता है। केपीके की सीट्स में हमारे जो कैंडिडेट जीते थे, उन कैंडिडेट्स में जो एंटी पीटीआई वोट गया था वो ज़्यादा था। अगर धांधली हमारी गवर्नमेंट्स करती तो कुछ अरसा पहले लोकल गवर्नमेंट में हम पेशावर की मेयरशिप ना हारते कि एक इकट्ठ है तो ये उतने ज़्यादा बेइज्जत होंगे। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इमरान खान लोगों के दिलों में घर कर चुका है। आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे? इस वक्त लोग इनसे नफरत कर गए हैं, इन्होंने लोगों पे हुक्मरानी की है। वो 2 सीट्स वो हार चुके हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट थी 2018 में। इन्होंने हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके 2 नस्लों पे हुक्मरानी की है। अब इनके जाने का वक्त ठहर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि आखिर हक को गालिब आना होता है और बातिल को मिटना होता है। तो ये कल का जो इलेक्शन है, ये मैं समझता हूँ कि इस पूरे कुरान पाक की इस आयत पे ही इस इलेक्शन का बुनियाद था। देखें, इमरान खान की 9 और 10 अप्रैल को एक रजीम चेंज, एक टेक ओवर हुआ। उसके बाद इमरान खान की किरदार कुशी शुरू हो गई। उसके बाद ये कहा गया कि इमरान खान अपनी सियासी मौत मर चुके हैं, पीटीआई ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इमरान खान की जो बातें जलसों में, जो इमरान खान ने अवाम राब्ता मुहिम शुरू की, उसमें जब लोगों से इमरान खान ने राब्ता शुरू किया और उनमें जितनी बातें खान साहब करते रहे वो लोगों के दिलों में तीर करती रही। और कल का जो इलेक्शन, मैं शॉर्टली उस पर बात करूंगा कि देखें, ये मैं कल देख रहा था पूरा इलेक्शन और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ टाइम के बाद, पहले घंटा 2 घंटे जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया गया चंद मखसूस चैनल से कि जी खान साहब ने वोट थोड़े ले रहे हैं, खान साहब फ़र्क थोड़ा है खान साहब की लीड का, खान साहब की ये अपनी सीटें हैं। तो मैं इसमें एनालिसिस ये करूँगा कि मुझे अफसोस हो रहा था कि इतने बड़े लेवल के जो इतने सोशल मीडिया पे जो बातें कर रहे थे, जो कह रहे थे कि खान साहब ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, और वो उनकी जो यू टर्न था, मुझे उस पर बड़ी हैरत हो रही थी कि ये मैं किस तरह ये लोग ये इस तरह कर सकते हैं कि एक 10 दिन पहले एक बात की है। लेकिन जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, 2018 का इलेक्शन जो हुआ था उसमें केपीके की सीट्स को आप ले लें। केपीके की सीट्स में हमारे जो कैंडिडेट जीते थे, उन कैंडिडेट्स में जो एंटी पीटीआई वोट गया था वो ज़्यादा था। यानी ये वीकेस्ट सीट्स गनी जाती थी उनके नज़दीक, पीडीएम के नज़दीक, जो एक वो इत्तेहाद बना हुआ है एक माफिया का, कि ये एक वीकेस्ट सीट्स थी जो इन्होंने चुन के हमारे इस्तीफे मंजूर किए ताकि इन सीटों को हम रिटेन कर लेंगे, दोबारा ले लेंगे वापस। उसमें जब खान साहब की लीड बढ़ती गई तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये खान साहब की अपनी सीटें थी। देखिए, बात ये, खान साहब की सीटें उस सेंस में तो थी कि पॉलिटिकली हम टेक्निकली ये सीटें जीत गए थे, लेकिन अगर आप एएनपी, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून, इनके वोटों को अगर जमा करें तो इनके वोट तो इन तमाम सीटों पे पीटीआई से ज़्यादा थे। अब आप देख लें, हमारी फैसलाबाद वाली सीट तो हमारा 1500 से कम मार्जिन पे फ़रक हबीब साहब जीते, खान साहब 25,000 से जीते। तो ये चीज़ें ये क्यों नहीं मान रहे? ये एक तरफ अवाम खड़ी है, एक तरफ चंद लोगों का टोला खड़ा है। मैं दोबारा ये कहूँगा कि हक ही गालिब आता है। तो इन सीटों का एनालिसिस कर लें। ये खान साहब, इमरान खान, ये कोई मामूली बात नहीं है कि
कराची से खैबर तक एक बंदा 6 सीटें जीत के एक एक जलसे पे, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे वफाकी गवर्नमेंट उनकी थी, सिंध में तो वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट्स उनकी थी, चलो पंजाब में हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, KPK में हमारी गवर्नमेंट थी, अगर धांधली हमारी गवर्नमेंट्स करती तो कुछ अरसा पहले लोकल गवर्नमेंट में हम पेशावर की मेयरशिप ना हारते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इमरान खान लोगों के दिलों में घर कर चुका है। आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे? आप इस इलेक्शन को जितना लेट करें, जितना लेट करेंगे, ये PDM वाले, ये जो एक चू चू का मुरब्बा बना हुआ है, एक माफिया का आप समझ लें कि एक अकट्ठ है, तो ये उतने ज़्यादा बेइज्जत होंगे। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और कल के बाद तो मेरे ख्याल में मैं अपने मुक़्तदर हलकों से भी अपील करूँगा, फैसला साजों से भी यही अपील करूँगा कि इस अवाम की ख्वाहिशात के आगे इनकी चंद लोगों के एक जो टोला है उनकी ख्वाहिशों का बंध ना बांधें और इनको लेके जाएं जनरल इलेक्शन में, साफ एंड शफाफ जनरल इलेक्शन में लेके जाएं। खान साहब ने आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा और बड़ा ब्लंटली कहा कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, जाना भी चाहिए, हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ है। और लोग हमारी ये ख्वाहिश, ज़ाती ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये समझ क्यों नहीं रहे कि ये पूरे पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश है। तो मैं दोबारा ये बात करूँगा कि कल का जो इलेक्शन था, बाय इलेक्शन था, उसमें ये ना समझे कि ये काम बाय इलेक्शन था। एक शख्स ने PDM, पूरी PDM जिसमें तमाम लीडर थे, उनको पछाड़ दिया। फिर आप आ जाएं, जो इनकी सीट थी पंजाब की, उसमें से एक सीट थोड़े से मार्जिन से PTI हारी, 2 सीट्स इनकी जीती हैं, जो कि ये जाहिर करती हैं कि जनूबी पंजाब में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सीट जीती है और वो पूरा जनूबी पंजाब कंसिडर कर रही है, तो आप ये देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जितनी जमातें थी, उनका जो चू चू का मुरब्बा बना हुआ था, तो वो 2 सीट्स वो हार चुके हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट थी 2018 में। तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि लोगों को इनसे नफ़रत है, इस वक्त लोग इनसे नफ़रत कर गए हैं, इन्होंने लोगों पे हुक्मरानी की है, लोगों के दिलों पे हुक्मरानी नहीं की, इन्होंने हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके 2 नस्लों पे हुक्मरानी की है। अब इनके जाने का वक्त ठहर चुका है और मेरी दोबारा ये मुक़्तदर हलकों से अपील है कि नए जनरल इलेक्शन में जाएं और अवाम को फैसला करने दें कि अवाम किसके साथ है। कल का जो बाय इलेक्शन है वो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान के अवाम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम खुद मुख्तारी चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम एक गैरतमंद आज़ाद पाकिस्तान चाहते हैं। कल को आप देख लें जो कुछ अमेरिका ने किया है और जो अमेरिका की स्टेटमेंट थी, जो उनके प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी, उसके बाद क्या कुछ रह गया कि हमें वो एक अनसिक्योर कंट्री करार दे रहा है, एक हम एटमी ताकत हैं और इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान अमेरिका दे रहा है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि इमरान खान के बयान को, इमरान खान के नैरेटिव को तक़वियत मिलती है और इमरान खान ही सच बोल रहे थे। अभी भी कुछ सच और झूठ में आपको तमीज़ बाकी रह गई है। देखें, बात ये है कि अगर आप नहीं जाएंगे इलेक्शन की तरफ तो ये मुल्क, ये अवाम एक ख़तरनाक जोन में दाखिल होने जा रहे हैं। और खुदारा मेरी ये अपील है आपसे कि इन PDM और ये जो माफिया है इनसे जान छुड़ाएं और नए इलेक्शन का ऐलान करें और साफ और शफाफ नए इलेक्शन का ऐलान करें और जिसको पाकिस्तान के अवाम लेके आएँ और जिसको पाकिस्तान के अवाम चाहें वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाए। मैं एक और मैं इन हलकों पे पूरी तफसील से भी बात करूंगा और जो नेक्स्ट जिस तरह ये इलेक्शन लड़ते हैं, जिस तरह PDM ने कराची में धांधली करके खुलेआम वो इलेक्शन जीता है
उस पर भी बात करेंगे, साथ साथ मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आज ये जो मैंने कल जो इलेक्शन हुए इस पर बात करनी थी, उसमें यही बात है कि आप देख लें फैसलाबाद की सीट, ननकाना साहब की सीट, सेंट्रल पंजाब की सीट खान साहब जीते हैं, और जहाँ पे हम जनरल इलेक्शन में 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार वोट से जीते हैं, वहाँ पे खान साहब की 10-10 हज़ार और 25-25 हज़ार की लीड थी, और लीड एक एक जलसे पे थी। लोगों ने खुद इलेक्शन लड़ा है, किसी ने कोई पैसा नहीं लगाया, कोई किसी किस्म का वहाँ पे कोई धौंस धांधली नहीं हुई, कोई पंजाब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस आप दिखा दे नहीं हुई। एक सही उधर पंजाब गवर्नमेंट ने एक पूरी तरह एक साफ और शफाफ गवर्नमेंट होने का सबूत दिया है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं की। बल्कि कई कैंडिडेट्स हमारे तो कल टीवी पे भी कह रहे थे कि वफाकी गवर्नमेंट ने धौंस धांधली की इंटरफेरेंस की है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं की। तो चूँकि हमें ज़रूरत नहीं है, इमरान खान लोगों के दिलों में घर कर चुका है, और ये ना हो कि सारा पाकिस्तान इमरान खान बन के बाहर निकल आए। इससे पहले आप लोग नया इलेक्शन करवा दें। थैंक यू वेरी मच।